ये अब शुरू करते हैं हम लोग छठी सदी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। मैंने छठवीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर तो बीपीएससी जो आयोग है वह माना था विकल्प नंबर ए उदयन, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, यह आंसर गलत होगा क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन जो थे उन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, न कि उन्होंने पाटलिपुत्र में आपकी स्थापना की थी वहाँ पर राजधानी के रूप में। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प नंबर ए माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उदयन जो थे वे राजगृह से पाटलिपुत्र में लाए थे साम्राज्य की राजधानी, लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना जो है मुख्य रूप से अजातशत्रु ने ही किया था पाटलीग्राम में एक किला बनाकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया अजातशत्रु का, तो ये क्वेश्चन से गलत होना चाहिए, ठीक है। आयोग के द्वारा इसे गलत ही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी उदयन। उदयन जो है वह राजगृह से पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किए थे। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ए यहाँ पे दिया हुआ है सही। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम में एक पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है आपका किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। देखिए इसमें अलग अलग नाम से जाना जाता था, तो इसका गंगा के क्षेत्र को तो हम लोग देखिए प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसमें अनर्त, तक्षशिला और चोल दिया हुआ है, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं होगा और एक से अधिक तो होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर होगा। यानी कि जो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे हम लोग मगध के नाम से जानते थे। यहाँ पे दिया हुआ है तक्षशिला। तक्षशिला जो था वह सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था तक्षशिला। और चोल जो यहाँ पे दिया हुआ है वह गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। चोल जो था वह गोदावरी के दक्षिण में स्थित था। और अनर्त जो दिया हुआ है, अनर्त प्राचीन भारत में एक वैदिक कालीन एक राज्य था। इस तरह से विकल्प नंबर ई इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को हम लोग मगध कहते थे। अब नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी ईस्वी में हुआ था। तो निश्चित रूप से विकल्प नंबर ए ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, क्योंकि उसी समय मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष की तरफ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार थे, जो कि लगभग 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व में इसका मतलब स्थापित किए थे। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन? राजा बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिखाई पड़ता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। विकल्प नंबर ए बिंबिसार ने ही भारत के प्राचीन बिहार के महान शासक थे, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। उत्तर नंबर ए विकल्प नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता था, जो लगभग 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक रहे। वह हर्यक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है। तो इसका सही नाम है विकल्प नंबर बी राजगृह। राजगृह को ही हम लोग मगध की राजधानी राजगीर मानते थे, क्योंकि मगध की राजधानी राजगीर भी कुछ समय तक रही है। तो राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगिरी था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा हुआ था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सूचियों के नीचे कुछ दिए गए कोटों यानी कि कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे महाजनपद दिया हुआ है और महाजनपद की राजधानियाँ के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, मल की राजधानी जो थी वह कुशीनारा या इसी को हम लोग बोलते हैं कुशीनगर, यानी कि ए का विकल्प हो जाएगा 4। ए का 4 देखेंगे एक ही है, यानी कि विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यदि आप एक भी जानते हैं तब भी आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। अंग की राजधानी जो है चंपा है, ठीक है। गंधार की राजधानी जो है वह है तक्षशिला, यानी कि सी का 1। और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, यानी कि डी का 2। इसलिए विकल्प नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं 16 महाजनपद और उसके राजधानियाँ को हम लोग एक बार देखेंगे जब हम इसके बाद में जब सारा कंप्लीट करा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सारा जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस है वो सब को हम एक जगह 1 बाई 1 करके करा देंगे। महाजनपद और उसकी राजधानियाँ देख सकते हैं। मल्ल की राजधानी जो है कुशीनारा, यानी इसी को हम लोग कुशीनगर कहते हैं। अंग की राजधानी जो है चंपा है। गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। अब इसके बाद में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया था। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में स्थापित हुई थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इस तरह से विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना वैशाली के लिच्छवी में स्थापित किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वैशाली में पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राजगिरी, अर्थात गिरिवर्ज जिसको भी बोलते हैं हम लोग। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी अर्थात गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की थी। इस तरह से हम मान सकते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी अर्थात गिरिवर्ज भी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी थी, जो कि उस ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर ई इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसके वंश का नाम था हर्यक वंश, ठीक है। आंसर नंबर विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। मगध का शासक अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 408 ईस्वी पूर्व तक रहता है। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर उसने राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दी। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ये है, ठीक है, उन्होंने की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध है? तो विकल्प नंबर बी, यानी कि अंगुत्तर निकाय से मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये निम्नलिखित है। पहला जो जनपद है अंग जनपद है, दूसरा जनपद है मगध जनपद, तीसरा है काशी जनपद, चौथा है कौशल जनपद, पांचवा है बज्जी जनपद, छठा है आपका मल्ल जनपद, सातवां है चेदी जनपद, आठवां है वत्स जनपद, नौवां है कुरु जनपद, 10वां है पंचाल जनपद, 11 है मत्स्य जनपद, 12 है सूरसेन जनपद, 13 है अस्मक जनपद, 14 है अवंती जनपद, 15 है गंधार जनपद, 16 है कंबोज जनपद। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो था वह अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी सभी जो है वे उत्तर भारत के महाजनपद के रूप में जाने जाते थे। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चंस।
और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इन 16 महाजनपदों के नाम में कुछ भिन्नता पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रदोत कहाँ का राजा था? प्रदोत जो राजा थे वे अवंती के राजा थे, प्रदोत। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रदोत था। इनकी पुत्री वासवादिता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्न वासवादिता नामक नाटक में मिलता है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी था और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती था। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसके चिकित्सक थे विकल्प नंबर सी जीवक इसके चिकित्सक थे, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? विकल्प नंबर ए मौर्य वंश ने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मगध के नंद वंश के संस्थापक या मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही आंसर विकल्प नंबर ए सही है ना होना चाहिए, यानी कि मगध पर किस मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई नंद वंश को खत्म करके। विकल्प क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका, इसमें से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए महामेघ वाहन वंश से, क्योंकि महामेघ वाहन वंश की स्थापना तो खारवेल ने नहीं की थी, लेकिन इसके राजा जरूर हुए थे। सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल ही हुए थे। लेकिन जो बीपीएससी से माना था विकल्प नंबर ई आंसर हो सकता है। उसके मानने का आधार ये हो सकता है कि महावेग वाहन वंश की स्थापना महावेग वाहन नामक व्यक्ति ने ही की थी, और उसमें जब और सब राजा हुए तो उसमें सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल हुए थे। तो हो सकता है कि इस आधार पर, बट इसका आंसर ये नंबर भी हो सकता है, क्योंकि खारवेल वहाँ के राजा थे महावेग वाहन वंश के, तो निश्चित रूप से ये आंसर हो सकता है। लेकिन वंश का बात आ रहा है तो इसीलिए वो ये कह रहे कि मतलब कि उसके पुत्र की बात होती है, इसीलिए आंसर नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? विकल्प नंबर सी हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? विकल्प नंबर बी खारवेल के द्वारा विजित की गई थी। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश या महामेघवाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। जैसा कि दक्षिणी बिहार की वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिलों को अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। ठीक है। दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे